दीदी देखो, या देखो वो आ गया। तो जैसे आप मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं हूं आपका भाई मिस्टर ट्रुथ। सो भाई देखो, वो आ रहा है। जी हाँ, वो आ रहा है, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में दंगे और प्रोटेस्ट हुए थे। जी हाँ, CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और ये 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा, ऐसा कहना है अमित शाह जी का। आप में से कुछ लोगों को इस बिल के बारे में नहीं पता होगा, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस एक्ट में हिंदू, सिख, बुद्धिज्म, पर्शियन, जैनिज्म और ईसाई धर्म के लोग जो शरणार्थी बनकर इंडिया में आए थे, और वे लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले से ही अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, उन्हें ये एक्ट इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि इसमें मुस्लिम्स नहीं थे? ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ। इस एक्ट में ये कहना है कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी इस्लामिक कंट्रीज में इन माइनॉरिटीज धर्म के लोगों के साथ जो है हिंदू, सिख, पर्शियंस, बुद्धिज्म, जैनिज्म और ईसाई धर्म के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, अत्याचार होते हैं, दुर्व्यवहार होते हैं, और इस वजह से वे लोग माइग्रेट होकर इंडिया में आए हैं शरणार्थी बनकर। और एज पर द रूल्स आप किसी भी कंट्री में टूरिस्ट वीजा से 3 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते। मगर ये लोग तो अपनी सेफ्टी के लिए आए थे, इसलिए भारत सरकार ने इन सभी को इंडियन सिटीजनशिप देने का निर्णय किया है। मगर इन्हें ही क्यों? जब मदद ही कर रहे हैं तो भेदभाव क्यों? इस दुनिया में बहुत सारे माइनॉरिटी रिलीजन है जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो चलिए दुनिया को छोड़ो, अपने नेबर कंट्रीज में जो है पाकिस्तान, जहाँ पर मुस्लिम रिलीजन के अहमदीज और सियास कम्युनिटी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, और दुर्व्यवहार है जो उनका नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है, तो इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ। अब देखो भाई, ये सिर्फ अफवाह है कि इस बिल से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ, मतलब इंडिया से भगा देंगे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को। ये सिर्फ अफवाह है, ठीक है। अगर सिटीजनशिप दे नहीं रहे तो ले भी नहीं रहे। हाँ, अगर इसके साथ NRC होता तो आपको अपने पूर्वजों की नागरिकता प्रूफ करनी होती, और अगर नहीं कर पाए तो मौज करो। यार अभी तो कुछ नहीं है, तो जस्ट चिल। लेकिन क्या ये वही शराब की बोतल की तरह है जो इलेक्शन की एक रात पहले बटवा दिया जाता है? तो जी हाँ, क्योंकि 2019 में भी, माफ कीजिए 2020 में भी इलेक्शन से पहले ही इस बिल को लाया जा रहा था, और अब भी लोकसभा चुनाव से पहले इस बिल को लाया जा रहा है, जिसकी वजह से सभी बंदे इस बिल में लग जाए। और जो इलेक्शन का मेन एजेंडा है, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और अन्य ऐसे टॉपिक जिसकी वजह से इनकी कुर्सी छीन सकती है, वो सभी एजेंडा दब जाए। साफ तौर पे डिवाइड एंड रूल। और इसका एक और मुख्य रीजन हो सकता है कि जब ये उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देंगे तो जाहिर सी बात है तब उनकी वोटर ID भी बनेगी, और अब वो बंदी इन्हीं को तो वोट देंगे जिसने इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये थे कुछ मेरे ओपिनियन इस मैटर पर।